Realme 2 फॉल्ट है इसमें नेटवर्क का। चलिए तो इसे रिपेयर करने से पहले हम एक बार जरा डेट सेक्शन में चलते हैं और डेट सेक्शन में चल के समझते हैं कि नेटवर्क में फॉल्ट कहाँ हो सकता है। मैं आपको बता दूं, हमें डेट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है इस नेटवर्क को बनाने के लिए। बिल्कुल सही जीआर हमें मालूम होना चाहिए कि किस बॉल पर कितनी जीआर आनी चाहिए। जीएसपी का एप्लीकेशन अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसका बिल्कुल सही जीआर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जीएसपी एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगा। हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कहाँ है हमारा। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ से सोल्यूशन में आने के बाद सबसे पहले देखते हैं मॉडल ब्रांड। पहले हमने रियलमी सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ रियलमी 2 सेलेक्ट कर लिया। डब्ल्यू टी आर बिल्कुल नीचे वाला, तो हम ओपन कर लेते हैं डब्ल्यू टी आर का जी आर। हमारी वही आईसी जिसका भी अभी हमने जी आर लिया है, ये हमारी दूसरी आईसी दूसरा मॉडल है। जो यहाँ देखिए 455 की जी आर आ रही है और यहाँ सेम बॉल पर देखिए 824 की जी आर आ रही है। देखिए हमारे पास एक आया है Realme 2 फॉल्ट है इसमें नेटवर्क का, और ये सेट आया हम उड़ीसा से। तो ये सेट हमारे एक रिश्तेदार का है, उनको बनारस से होते हुए ही गुजरना था, तो आज वो आए हुए हैं 3 घंटे के लिए मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बीच इनका हम सेट ठीक करके देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे, नेटवर्क सेक्शन में जा करके देखेंगे कि ये सर्चिंग की क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ हम देखेंगे, आपको कैरियर में जाएंगे और कैरियर में यहाँ सर्च करके देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। देखिए स्टैंड फेल हो गया। देखिए अगर स्टैंड फेल होता है तो सीधे सीधे WTR चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन इन्होंने कहीं दिखाया था तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर WTR चेंज हुआ होगा। हम देखेंगे खोल के, हो सकता है WTR अगर चेंज हुआ हो तो हो सकता है WTR ख़राब निकल गया, वैसा भी हो सकता है ना। तो हम उसे भी देखेंगे कहीं WTR तो ख़राब नहीं। चलिए तो पहले हम जो है ना कुछ सेटिंग और चेक कर लेते हैं, और उसके लिए हम चलते हैं पहले प्रीफर्ड नेटवर्क में। और प्रीफर्ड नेटवर्क में चल करके हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है चैनल चेंज हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे और देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इसमें हम पहले करते हैं सिलेक्ट, कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ 2G पर सिलेक्ट किया, और जब यहाँ हम देखेंगे डिस्प्ले पर तो यहाँ अभी भी जो है 4G ही दिख रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको 3G पर सिलेक्ट करके, लेकिन अभी भी अपनी जगह ही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है ये चेंज नहीं हो रहा ना, यानी ये क्या है, एक जगह स्टक हो गया है और ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसे रिपेयर करने से पहले हम एक बार जरा डेट सेक्शन में चलते हैं और डेट सेक्शन में चल के समझते हैं कि नेटवर्क में फॉल्ट कहाँ हो सकता है। चलिए तो यहाँ हमने ले लिया है एक CPU MMC और पावर IC, और यहाँ हमने कनेक्शन करके रखा है। तो मैं आपको बता दूँ हमें डेट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है इस नेटवर्क को बनाने के लिए। देखिए नेटवर्क सेक्शन में आपने देखा कि स्टक है। क्या स्टक है? 4G पर स्टक है, चैनल चेंज नहीं हो रहा है, ना 2G पर जा रहा है ना 3G पर जा रहा है, यानी एक जगह वो स्टक है। तो अब हम डेट में आते हैं, हम देखते हैं हमारा मोबाइल के अंदर स्टक कब होता है। DC में अगर हम लगाते हैं, पावर देते हैं, तो स्टक कब होता है। वो स्टक तब होता है या तो पावर IC से पावर ना मिल रहा हो, या तो MMC खराब हो, या तो MMC से CPU के बीच की लाइन डिस्कनेक्टेड हो, है ना। तो इतनी वजह होती है स्टक होने की। तो हम देखेंगे इस मोबाइल के अंदर भी कि ये स्टक क्यों बता रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले CPU से WTR के बीच की जो लाइन है उसे हम चेक करेंगे, और पावर IC से WTR के बीच की लाइन को हम चेक करेंगे, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये फॉल्ट है। अगर ये लाइन ओके रहा तो सबसे पहले हम WTR चेंज करेंगे, और लाइन अगर ओके नहीं रहा तो हम उसे ओके करेंगे, फिर WTR सेम जो निकाला है वही लगाएंगे, और फिर हम नेटवर्क को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका WTR निकाल लेते हैं। अब WTR तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि WTR निकालने के बाद कौन से बॉल पर OL आना चाहिए, कौन सी बॉल पर ग्राउंड आना चाहिए, कौन सी बॉल पर GR आनी चाहिए। चलिए अब इतना भी पता चल गया कि OL का होना चाहिए, ग्राउंड कितना होना चाहिए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन GR कितना होना चाहिए ये भी समझ होना चाहिए। क्योंकि कहीं GR 600 है, हो सकता है वहाँ GR 1000 आनी चाहिए, कहीं GR 300 बता रही है तो हो सकता है वहाँ GR 500 होनी चाहिए। तो अगर इसके अंदर लीकेज भी रहा तब भी फॉल्ट करेगा, ग्राउंड रहा तब भी फॉल्ट करेगा। तो सीधे सीधे अगर ग्राउंड रहा तो हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन में ग्राउंड नहीं होना चाहिए और यहाँ ग्राउंड आ रहा है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यानी बिल्कुल सही जीआर हमें मालूम होना चाहिए कि किस बॉल पर कितनी जीआर आनी चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फॉल्ट सीपीयू का है कि नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार जरा जीएसपी का एप्लीकेशन अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसका बिल्कुल सही जीआर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जीएसपी एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगा। तो जीएसपी एप्लीकेशन हम पहले ओपन कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल के अंदर और यहाँ से हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कहाँ है हमारा। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ से सोल्यूशन में आने के बाद सबसे पहले देखते हैं मॉडल ब्रांड, पहले हमने रियलमी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ रियलमी 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लाइट की प्रॉब्लम तो है नहीं, ना ग्राफिक्स है ना चार्जिंग है, तो सीधा हम आ गए नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क में हम देखेंगे WTR डाटा चाहिए नहीं, 2GIC का GR चाहिए नहीं, FD का GR चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए WTR GR बिल्कुल नीचे वाला। तो हम ओपन कर लेते हैं WTR का GR। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या GR यहाँ देखने को मिल रही है। बीच में वीडियो को हम फॉरवर्ड और कट करते रहेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। अब ऐसे ही कैसे निकालना कैसे लगाना उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप जाके हमारे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप अपने मोबाइल को इसी तरह से आसान बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से अपने मोबाइल को आसान किया जाए, रिपेयरिंग को आसान किया जाए, किसी भी फॉल्ट को समझने के लिए दिक्कत होती है, समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, ट्रेसिंग कहाँ से करें, तो इसके लिए आप हमारा स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने के बाद जितनी चीज़ें हमारे पास है, जब हम उसे दिखाना शुरू करेंगे तो आपके लाइफ में ना जो रिपेयरिंग का जो मसला है ना बहुत हद तक बहुत आसान हो जाएगा। और उन लोगों के लिए भी जो रिपेयरिंग आज तक सीख नहीं पाए, जो अब तक रिपेयरिंग कर नहीं पाते हैं, हज़ारों और लाखों खर्च करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग कमज़ोर है, जो कमज़ोर दिमाग के होते हैं वो रिपेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 199 का हमारा ये प्लान है। इरादा तो यही है इसे हम लाइफ टाइम चलाएं 199 में, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कभी भी प्लान चेंज हो सकता है। इसके अंदर अमाउंट कभी भी चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ये प्लान कभी भी बंद हो सकता है। हाँ, जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए रहेगा सपोर्ट, आपका लाइफ टाइम रहेगा ग्रुप के अंदर, उसके लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उसके अंदर 199 का आपको ऐसा एक प्लान दिखेगा, उसे चूज़ करिए, वहाँ से पेमेंट करिए और क्लास में आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। इसके आगे की जो भी डिटेल है ना आपको एप्लीकेशन में एंट्री करने के बाद, पेमेंट करने के बाद वहाँ से टोटल डिटेल आपको मिल जाएगी और इसे कभी भी आप बाई कर सकते हैं अगर प्लान रहा तो। चलिए, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा आगे इसमें ऑयल ठीक है, दूसरा भी ऑयल है, ये भी ठीक है, तीसरा भी हमारा ऑयल है, ये भी ठीक है। अब उसके बाद हम चौथा देखेंगे, ये भी ऑयल है, ये भी ठीक है। अब हम देखेंगे 5 नंबर वाला, ये भी हमारा ऑयल है, ये भी ठीक है। उसके बाद 6 नंबर, ये भी ऑयल है, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर हमारा आ गया 455, यहाँ 453, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा ना फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं और लास्ट में आपको हम बताते हैं कि इसमें हमें फॉल्ट कहाँ मिला, वो हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हमें एक लाइन ओपन मिली है। अब वो कौन सी लाइन ओपन मिली है, चलिए ये देखिए, ये ऊपर से देखिए लेफ्ट साइड में तीसरा, जो कि हमारा 512 की वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ आ रहा है हमारा ऑयल। तो चलिए, सबसे पहले बोर्नियो के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये लाइन आ रही है ये आ कहाँ से रही है, ठीक है। रियलमी 2 का हमें बिट मैप तो मिला नहीं, हमने हार्डवेयर खोला है, तो जब हार्डवेयर में हमने देखा तो ये वाली बॉल हमारी थी, ठीक है, जिसमें दिख रहा है VREGAL 4 1.8 की लाइन ये है। अब 1.8 की लाइन जो आ रही है वो आ रही है पावर IC से, इस बॉल से, ठीक है। तो अब इस बॉल से आ रही है। अच्छा, अब एक बात शायद आपके दिमाग में चल रही होगी कि हमें सबसे पहले 1.8 और 1.0 चेक करना होगा था। तो 1.8 और 1.0 अगर हम चेक कर लेते, वहाँ अगर वोल्टेज नहीं आता तो हमें मतलब WTR निकालने से पहले पता चल जाता। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पता नहीं चलता।
क्योंकि यही एक वोल्टेज मोबाइल के अंदर ऐसा है 1.8 और 1.1 या 1.0, जिसके ना आने की कई वजह होती है। आपका WTR भी ख़राब हो सकता है, इस केस में पावर आईसी भी ख़राब हो सकता है, इस केस में एंटीना चेक का प्रॉब्लम भी हो सकता है, सीपीयू को दिक्कत भी हो सकती है, एपीटी भी गड़बड़ हो सकता है, 4G और 2G की वजह से भी यहाँ वोल्टेज नहीं आता। तो अब वोल्टेज किस वजह से नहीं आता, या तो ओपन हो लाइन या तो लाइन में शॉर्टिंग हो। अगर हम यहाँ वोल्टेज चेक करते और अगर हमें वोल्टेज नहीं मिलता तो हम जीआर चेक करते, और जीआर हमें यहाँ ओके मिलता। क्यों जीआर ओके मिलता, क्योंकि WTR लगा हुआ है। अगर हमारा पावर आईसी साथ छोड़ भी दे या पावर आईसी से गड़बड़ हो भी जाए तब भी हमें जीआर मिलेगा, यानी अगर लाइन फॉल्ट हो जाए तब भी हमें जीआर मिलेगा। तो इसका सही तरीका यही था कि हम इसे निकालते और निकाल करके इसे हम चेक करते। तो हमने निकाल करके जब चेक किया तो ये लाइन OL आई, लेकिन WTR लगा रहता ना तो हमें ये लाइन OL नहीं दिखती और हम कंफ्यूज होते। और इस केस में आप गलती क्या करते हो कि जब आपको 1.8 या 1.0 नहीं मिलता है तो आप सीधे पावर आईसी निकालते हो, चेक करते हो, निकालते हो, चेंज करते हो। इस कंडीशन में आपका फॉल्ट नहीं बनता है। आप सोच रहे होते कि यार जीआर तो आ रही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब पावर आईसी गड़बड़ है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपका WTR लगा है और ये जीआर जो आ रहा है वो WTR का आ रहा है। तो ये लाइन जो है ना यहाँ से मिस है। ये देखिए, इसका सही तरीका टेस्टिंग का ही था कि हम WTR निकालें और चेक करें जीआर। तो यहाँ से आप देखिए जो लाइन आई है कहाँ, पावर आईसी। तो अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो पावर आईसी ख़राब है या तो यहाँ से ले करके WTR के बीच में कहीं लाइन हमारी ब्रेक हो। तो ये हमारा पेस्टेड आईसी है, पावर आईसी है ना। अभी इसकी शील्ड भी हमने निकाली नहीं है, तो अब हम इसका शील्ड निकालेंगे, पावर आईसी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूटी सही है तो हम पावर आईसी या तो रिवॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे। तो समय बचाने के लिए हम पावर आईसी को सीधे चेंज कर देंगे, क्योंकि समय कम है, ये मोबाइल हमें टाइम से देना है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन ब्रेक हुई तो हम यहाँ से एक जंपर निकालेंगे और निकाल करके ला करके यहाँ कैपेसिटर पर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमारा लाइन कनेक्टेड हो जाएगा और नेटवर्क आ जाना चाहिए। और अगर इसके बाद में नहीं आता है तो देखते हैं क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पावर आईसी की शील्ड निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से WTR के बीच क्वांटिटी आ रही है हमारी कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम पावर आईसी चेंज करेंगे। अगर यहाँ से वहाँ की लाइन अगर हमें ब्रेक होगी तो हम जो है इसके अंदर एक माइक्रो जंपर करेंगे। देखिए यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब पावर आईसी से यहाँ तक की लाइन हमारी ब्रेक है। तो हमें यहाँ एक माइक्रो जंपरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए पावर आईसी से और माइक्रो जंपरिंग यहाँ हम निकाल लेते हैं और वो भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे ताकि हमारा समय बचे।
चलिए, तो WTR तो हमारा लग गया। अब हम इसे चेक करें उससे पहले एक ख़ास बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो WTR का एक GR ले लेते हैं किसी भी मॉडल का और सोचते हैं कि हर जगह हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह इसे टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ काम आप बिगाड़ सकते हैं, बना नहीं सकते। देखिए, ये है हमारी वही IC जिसका अभी अभी हमने GR लिया है, Realme 2। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, अभी ये हमारी दूसरी IC दूसरा मॉडल है, जो कि दोनों में आप GR देखिए सेम दोनों WTR है। दोनों में आप डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ देखिए 455 की GR आ रही है और यहाँ सेम बॉल पर देखिए 824 की GR आ रही है। और ऐसे कई जगह आपको डिफरेंस GR के अंदर देखने को मिलेंगे, कई बॉलों पर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हम इस वाले मॉडल से अगर हम चेक करते तो यहाँ आ रहा है 824 और जब हम चेक करते तो हमें मिलता है 455। तो हमें लगता कि फ़ॉल्ट कहाँ है, CPU के अंदर फ़ॉल्ट कहाँ है, कहीं और। तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि इसके अंदर तो लीकेज है, क्योंकि सीधे सीधे आधे आधे का डिफरेंस है इसके अंदर, बिल्कुल 50-50। और हमें लगता कि फ़ॉल्ट CPU का है, हम CPU उखाड़ लेते। इस कंडीशन में काम हमारा बनने के बजाय और बिगड़ जाता। तो इस तरह की आसान रिपेयरिंग अगर आपको सीखनी है, सीखने के साथ करनी है, तो हमारा JSP इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और अभी बहुत फीचर है, हमने स्टूडेंट के लिए बहुत काम किया, बहुत आसान किया। इतना आसान हमारे JSP इंस्टीट्यूट ने किया स्टूडेंट के लिए। कमज़ोर से कमज़ोर दिमाग का भी अगर कोई स्टूडेंट है जो कायदे से पढ़ नहीं सकता, जिसके दिमाग में कायदे से चीज़ें फिट नहीं हो सकती, तो वो भी बैठ के अच्छा खासा रिपेयरिंग कर सकता है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर। देखिए, सिम ले लिया, ऊपर में देख रहे हैं आप 4GB लिख के आ गया। अब हम कॉल करके भी देख लेते हैं। तो हमने अपने नंबर पर कॉल कर दी। तो अब हमने अपने नंबर पर कॉल किया। अब देखिए ये देखिए कॉल हो रही है।